Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET Talks. Myself Marcus Rokit from NRS Medical College. तो आज हम बात करेंगे कि नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए बायोलॉजी को कैसे डील करते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी को तुम अगर बहुत भी ज़्यादा पढ़ लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. तुमको कम पढ़ के भी बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स लाना है, तभी तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम दे सकोगे और उस सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स लाओगे. ठीक है, तुमको बायोलॉजी में अगर 330 के अबव मिल गया 360 में से और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 110 करके भी कर लिए तो तुम्हारा टोटल कितना हो गया 550, which is more than enough for you to get into a government medical college. Okay, get understand? ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ लो कि 360 के 360 नहीं चाहिए मुझे, 330 करेंगे और जितना हो सके कम पढ़ के करेंगे और बाकी टाइम लगाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, अगर ऐसी स्ट्रेटेजी में मानते चलोगे तो तुम कम पढ़ के बायोलॉजी तो कर लोगे 330 और फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम 110 तो नहीं उससे भी ज्यादा मार्क्स लाओगे, जिससे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाना कंफर्म्ड हो जाएगा. तो मैं तो बोल दे 330 ले आना है, लेकिन ये कैसे ले आ सकते हो? ठीक है, मैं भी जब स्टूडेंट था 11-12 में तो मैं भी ये गलती किया था. ठीक है, पहले लेकिन एक टाइम आया जब मैं समझा कि मुझे क्या करना चाहिए. मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा पढ़ के वो स्किप करके एलन, आकाश और ट्रूमैन इतना सारा मोटा मोटा चीज में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग में डालने में दौड़ते हैं. उससे क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है. उससे क्या होगा, वो अल्टीमेट एग्जाम में शायद 5 मार्क्स ज्यादा कर पाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है. उससे उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का नंबर डाउन में जाएगा. ठीक है, तुम लोगों को ऑलवेज प्रॉफिट में रन करना है. ठीक है, तो तुम पहले फोकस करो एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो तुम्हारा 330 आराम से आ जाएगा ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी. पहले एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ो, ठीक से पढ़ो. सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको समझो. अंडरस्टैंड, डोंट मग इट अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, अगर तुम एनसीईआरटी को पूरा समझ लोगे लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, तो तुम्हारा 330 नीट में आना तय है. जो भी क्वेश्चन दे, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट 320 मार्क्स comes from एनसीईआरटी. ओके, नीट के 320 मार्क्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है बायोलॉजी के, और बाकी 10 मार्क्स तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल फ्रॉम एनसीईआरटी. अगर तुम बायोलॉजी का एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड समझ लोगे तो तुम्हारा 330 आ ही जाएगा. अब तुम हमारा बात विश्वास क्यों करोगे? चलो, आज मैं तुम्हें आईयूडी पढ़ा के दिखाता हूँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो कि एनसीईआरटी में इतना सा लिखा है, जो मैं एक पीपीटी के जरिए तुम लोगों को पढ़ाता हूँ. छोटा ही है, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही तुम लोगों को पढ़ाऊंगा. फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि नीट में सवाल कहाँ से आते हैं. सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं. एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चिल करोगे यार, लाइफ को चिल करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लोगे और हंसता खेलता बायोलॉजी में 330 लेके आओगे, नीट में सिलेक्शन हो जाओगे, फिर मौजी मौज. चलो देखते हैं, आज इंट्रायूटेराइन डिवाइस स्टार्ट करते हैं. चलो, तो हम आईयूडीज के बारे में बात कर रहे थे, जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस. मतलब ये डिवाइस है एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि यूटेरस के अंदर रह के काम करता है. तो हम बात कर रहे हैं कंट्रासेप्टिव की, जो कंट्रासेप्शन में काम करता है. ठीक है, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए ना ये कंट्रासेप्शन क्या है. तो तुम सोच सकते हो कंट्रासेप्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंसेप्शन. दैट इज, जब हम प्रेगनेंसीज या कंसेप्शन नहीं चाहते हैं तब हम कंट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं. ठीक है, तो ये कंट्रासेप्टिव कैसे काम करता है ये जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि कंसेप्शन कैसे होता है, यानी कि प्रेगनेंसी कैसे होता है.
तो देखो इसके लिए हमने एक डायग्राम लिया है यूट्रस का, बहुत ही इजी है, जस्ट एक बार देखो याद रह जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरकोर्स द मेल पार्टनर inseminates here inside the vagina. From here the sperm will ascend through the cervix to the uterus to the fallopian tube. When the ampulla it meets its beloved ovum, जिसके लिए इसका उत्पत्ति है, ओवम के साथ मैटिंग करेगा, ठीक है। ओवम के साथ मीट करने के बाद ये ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड ओवम रोल्स डाउन अगेन इनटू द यूट्रस where in the endometrial lining it gets implanted and from here the course of pregnancy starts। यानी कि जब इम्प्लांटेशन हो गया फर्टिलाइज्ड ओवम का एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, वहीं से शुरू होता है हमारा प्रेगनेंसी। लेकिन हमको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, कंट्रासेप्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस डॉक्टर या नर्सेस के द्वारा यूटेरस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट मतलब अंदर रखा जाता है, घुसेड़ दिया जाता है, तो थ्रू द रूट ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। इस इंट्रायूटेराइन डिवाइस रिमेन्स देयर इनसाइड द यूटेरस एंड एक्ट एज ए कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये कैसे काम करता है ये हम थोड़ी ही देर में बताएंगे, इसके लिए थोड़ा सब्र करो यार, पेशेंस रखना अच्छा बात है। देखो एंड तक सब समझ में आ जाएगा, चिंता लेने का कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। चलो देखते हैं। अब आते हैं कितने टाइप्स का आईयूडीज होते हैं। मेनली 3 टाइप्स का आईयूडीज होते हैं, जो कि पहले आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मतलब जो कहते हैं इनर्ट आईयूडी। ये है लिपर्स लूप, एक एग्जांपल है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एज प्रोजेस्टेरोन LNG-20, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एज कॉपर टिक, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तुम NCERT खोल के देखो, यही सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने NCERT से ही उठाया है, कोई बात नहीं चिंता की। अब देखो ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली लिपर्स लूप। देखो 2 एस दिख रहा है ना, इसे डबल एस लूप क्या कहा जाता है, ये 1 एस 2 एस। ये यूट्रस के अंदर रहता है और कंट्रासेप्टिव का काम करता है। अब देखो ये है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। ये बाजार में किस नाम से जाना जाता है, मिरेना, ठीक है। ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करते हैं, इससे बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट के प्रोजेस्टीन निकलते हैं इट्स आईयूडी से। प्रोजेस्टीन क्या है, प्रोजेस्टीन एक्चुअली है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जिसको लेवोनोर्जेस्ट्रिल भी कहा जाता है। तो ये प्रोजेस्टीन यूटेरस के अंदर निकलेगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता। ये प्रोजेस्टीन हार्मोन के वजह से ये जो सर्विक्स होता है ना यूटेरस का, ये सर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाता है। ये देखो ये है यूटेरस का डायग्राम। अब अगर इस यूटेरस का सर्विक्स का म्यूकस को मैं थिक कर दूं, इस यूटेरस का सर्विक्स का म्यूकस को मैंने बहुत थिक कर दिया है, तो क्या होगा, स्पर्म अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा स्पर्म अंदर, तो स्पर्म एम्पला तक कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा। अगर एम्पला तक पहुंच नहीं पाया स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे होंगे क्या, प्रेगनेंसी होगा क्या, तुम ही बताओ। अब कभी हो सकता है, नहीं होगा, सिंपल सी बात, बहुत ही आसान सी बात है, देख लो। अब देखो ये क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ये सर्विक्स का म्यूकस को थिक करके स्पर्म के लिए सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है। ये भी NCERT से मैंने लाइन को पिक किया है, तुम जाके देख सकते हो। अब देखो ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। तुम ये जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो डालूंगा तब ये तुम्हें पता चलेगा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाने से ओव्यूलेशन नहीं होगा, ये पोस्ट लूटियल फेज में जा चुका है। तो ओव्यूलेशन को अब के लिए इतना ही जान लो कि प्रोजेस्टीन के वजह से
ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एम्पला में क्या ओवम रहेगा? अगर ओवम ही ना रहे तो स्पर्म अगर एक दो आ भी गया, वो सर्विक्स का होस्टाइल नेचर को पार करके कि 7 समुंदर 13 नदी पार करके मैं आशिक के लिए आ चुका हूँ मेरे ओवम के लिए, लेकिन आके देखेगा ओवम खुद ही नहीं है। अगर ओवम नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। इतना कुछ तो कर दिया ये प्रोजेस्टिन, इसमें भी इसका मन नहीं भरा। ये क्या करेगा अब? यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है मेक्स द एंडोमेट्रियम अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन। अगर ओवम भी आ गया, इसके बाद भी स्पर्म भी आ गया, तो ये क्या कर देगा? ये जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जहां पे आके ये इम्प्लांटेशन होने वाला था, उसको भी ऐसा बना देगा जिससे इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं। तो देखो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या किया, पहले तो यहाँ पे रोके, फिर यहाँ पे रोके, फिर अब यहाँ पे भी आके रोके, तो देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। दैट इज हाउ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एक्ट एज कंट्रासेप्टिव। पूरा समझ लिए? अब जाते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पे। चलो जाते हैं। ये देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से क्या होता है, हर रोज बहुत कम अमाउंट का कॉपर आयोन्स रिलीज होता है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है, करीब करीब 50 मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, 10⁻⁻⁶। कैन यू अंडरस्टैंड? बहुत ही कम अमाउंट में कॉपर 2+ आयन्स सीक्रेट होता है। ये कॉपर 2+ आयन्स क्या करते हैं? कॉपर 2+ आयन्स करते हैं, ये स्पर्म्स का मोटिलिटी को घटा देते हैं। अगर स्पर्म का मोटिलिटी को कम कर देगा तो वो स्पर्म के एम्पला तक रीच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर एम्पला तक वो स्पर्म नहीं जा पाया तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? देखो बार बार घुमा फिरा के वहीं पे मैं आके पटक रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं दूंगा। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने दूंगा तो प्रेगनेंसी कैसे होएगा रे बाबा? नहीं होएगा ना। अगर नहीं होएगा तो हो गया ना मेरा काम तमाम, हो गया ना कंट्रासेप्टिव का काम। तुम जितना भी कुछ कर लो, प्रेगनेंसी नहीं होने वाला है, मेरा काम हो गया। अब देखो और एक काम जो करता है कॉपर रिलीजिंग आईडी, वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम का साइटोटॉक्सिक इफेक्ट बना देता है, जिससे कि स्पर्म का फैगोसाइटोसिस बढ़ जाता है। मतलब कि स्पर्म्स मर जाते हैं यूट्रस के अंदर, उसको खा लिया जाता है यूट्रस का सेल्स। अगर स्पर्म्स मर गए और स्पर्म एम्पला तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसका मोटिलिटी घट गया है, तो क्या होगा? फिर वहीं जाके पटका मैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। अब ये देखो, ये है 2 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का इमेज। अब देखो ये कितना दिन चलता है एक आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस? ये करीब करीब 5 से 7 साल तक चलता है। बहुत ही लंबा चलता है यार, लंबा चलेगा, एक बार लगा लो तो लंबा चलेगा। अब देखो इसका सक्सेस रेट एज कंट्रासेप्टिव, मतलब एक बार आईयूडी लगा लिया तो तुम्हारा प्रेगनेंसी ना होने का चांस 99% है, जो कि बहुत ही फेयर है यार। अब देखो कॉन्स, सब कुछ का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। ठीक वैसे ही इंट्रायूटेराइन डिवाइस का भी एक नेगेटिव साइड भी है। बहुत सारे नेगेटिव साइड हैं, एक नहीं, जो देखते हैं हम एक एक करके। एक है ये माइनर इरिटेंट का काम करता है। ठीक है, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर एक फॉरेन बॉडी घुसेड़ दिया जाएगा तो अब तुमको कैसा लगा? मुंह के अंदर एक, रुको समझो कुछ मेटल का चीज घुसेड़ दिया है तो तुमको इरिटेशन होगा ना। वैसे ही यूट्रस का अंदर अगर आईयूडी घुसेड़ दोगे तो एज यूजुअल इरिटेशन तो होगा ही ना, इरिटेशन होगा थोड़ा सा। अब देखते हैं क्या होता है। अब होता है एक्सेस मेंस्ट्रुएशन एंड ब्लीडिंग। ये किसी किसी के लिए होता है, यूजुअली लिपस लूप और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के लिए ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रोजेस्टिन की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो जाता है। ये नेगेटिव साइड्स तुम याद ना भी रखो तो भी चलेगा, मैं बस बोल रहा हूँ क्योंकि तुम ये आसानी से समझ सकते हो यार। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, सुनोगे तो याद रह जाएगा। ये सिंपल सी बात है यार, अंदर घुसड़ दोगे तो इरिटेशन होगा, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बढ़ सकता है। अब क्या हो सकता है देखते हैं, चलो। रिस्क ऑफ परफोरेशन ऑफ द यूट्रस। देखो यूट्रस के अंदर एक मेटालिक चीज़ या प्लास्टिक के
चीज़ घुसेड़ दिया गया है, अब यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या हो सकता है, यूट्रस फोड़ के वो बाहर निकल आ जाएगा। सोच रहे हो कितना खतरनाक। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस है, आसानी से नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। अब ये देखो ट्यूबुलर प्रेगनेंसी। अब ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस जब यूट्रस के अंदर रहेगा, वो तो यूट्रस का अंदर कंसेप्शन होने नहीं देगा, इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। अगर इम्प्लांटेशन होना ही पड़े बहुत ही रेयर से रेयर चांस में, तो वो कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब का अंदर ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। सुनो, कुछ भी हो सकता है यार इस जिंदगी में। अब देखो इन्फेक्शन भी हो सकता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस से। और क्या हो सकता है, ये सिंपल सी बात है, अगर कुछ फॉरेन बॉडीज रहे तो ये नोजिया एक कॉमन सिम्टम्स है ये मेडिकल लाइफ में, तुम बार बार फेस करोगे, ये ऐसा सब चीज़ हो सकता है। चलो आप देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि नीट में आए हुए हैं, और हमारा मेन मकसद इस वीडियो का कि वो क्या एनसीईआरटी से आए हैं या बाहर से आए हैं। चलो देखते हैं। तुम लोग तो मेरा बात विश्वास नहीं करते, चलो प्रूव ही कर देते हैं आज। लेट्स गो। रेडी? नंबर 1, द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग IUD इज, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, they suppress the sperm motility and fertilizing capacity of the sperm, inhibit gametogenesis, make uterus unsuitable for implantation, inhibit ovulation। अब तुम ही बताओ, पहला ऑप्शन करेक्ट, आसानी से दिख रहे हैं। अब जाओ एनसीईआरटी को खोलो, IUD खोलो, देखो ये लाइन मिल रहा है कि नहीं। देखो खुले क्या, नहीं खुले ना, मुझे पता था तुम नहीं खोलोगे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। बड़े आलसी हो चुके हो यार। ये देखो लाइन दिख रहा है बड़े बड़े से, कॉपर आयंस रिलीज, कॉपर सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइज कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। देखो हुआ, मेरा बात मिला। अब चलो दूसरी क्वेश्चन, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IUD। कौन सा हार्मोन रिलीजिंग IUD है, बताओ यार, बताओ 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 बताओ। देखो वॉल्ट, ये तो कोई कुछ और ही है, बैरियर मेथड में चला गया। मल्टीलोड 375 पढ़ लिया, ये कॉपर का है, इससे कॉपर का नाता है, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब ये प्रोजेस्टेसार्ट LNG20, देखो ये तो हो रहा है, अब ये भी नहीं होगा। लिपस लूप इनार्ट है, सुतरां ये भी कैंसिल, अब ये भी हो गया। अब देखते हैं ये एनसीईआरटी में है कि नहीं। चलो ये देखो तुम्हारे सामने बड़े बड़े अक्षर में, ये पहचान सकते हो ना, ये एनसीईआरटी है, इससे स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैं, देख लो। ये देखो आसानी से हार्मोन रिलीजिंग IUD का एग्जांपल्स में प्रोजेस्टेसार्ट LNG, 2 ऑप्शन है, 2 ही आए हैं नीड में। अब दूसरी और एक सवाल देखते हैं, चलो क्या बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD, नीट के 2016 में आया है। फिर से सेम सवाल, LNG20 हाँ है, मुझे पता है। मल्टीलोड 375 कतई नहीं, कॉपर का है। अब लिपस लूप कतई नहीं, ये भी IUD है, लेकिन ये क्या है, इनर्ट IUD है। अब आ गया कॉपर 7, इसमें तो लिखा ही है कॉपर, तो इसमें इसका आंसर कौन सा हुआ, LNG20। कहाँ से आंसर मुझे पता चला, कौन से किताब पढ़ के, वो है हमारा एक ही गुरुदेव, वो है एनसीईआरटी, जो कि हम पहले देखा चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD, फिर से सेम सवाल 2014 में फिर से आया है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शंस चेंज कर दिया है। फिर से LNG20, फिर से करेक्ट आंसर, पटाख से दगा देंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये मल्टीलोड 375 नहीं होगा, सर्वाइकल कैप नहीं होगा, और वॉल्ट तो नहीं होगा, ये सब बैरियर मेथड का है। अब चलो क्या है, Which of the following is the most widely accepted contraceptive in India as at present, ये 2011 में आया हुआ था। क्या है, IUDs, बहुत सही आंसर। सर्वाइकल कैप्स नहीं है, ट्यूबेक्टमी नहीं है, डायफ्राम नहीं है। अभी आंसर कहाँ से पता चला, देखो तुम्हारे तरफ आंख फाड़ के दिख रहा है ये आंसर, कहाँ में, एनसीईआरटी में। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्टिव इन इंडिया। ये खोल के देख लो, IUD के अंदर लिखा हुआ है। सुतरां क्या करना चाहिए तुम लोगों को, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, क्या निकला मोरल ऑफ द स्टोरी,
एनसीईआरटी को सुबह शाम सलाम ठोकोगे तो नीट तुमको सलाम ठोकेगा। यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। ध्यान से सुन लो और समझ लो। एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, और इस कोशिश में हम तुम्हारे साथ देंगे। हम हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स क्लियर करते रहेंगे ताकि तुमको वो समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आने वाले वीडियो तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा नया नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है अबाउट द स्ट्रैटेजीज फॉर द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ नीट by my friend Upasana Pandey. So stay tuned and join our Telegram group. Till then, stay happy and bye bye.